बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गरीब खानदान के लड़के ने अपने बाप से कहा, मेरे लिए बाईसाइकिल खरीद दीजिए। बाप के लिए बाईसाइकिल खरीदना मुश्किल था, इसने टाल दिया। लड़का बार बार कहता रहा और बाप बार बार मना करता रहा। आखिरकार एक रोज़ बाप ने डांट कर कहा, मैंने कह दिया कि मैं बाईसाइकिल नहीं खरीदूंगा, आइंदा मुझसे इस किस्म की बात मत करना। ये सुनकर लड़के की आंख में आंसू आ गए। वो कुछ देर तक चुप रहा और इसके बाद रोते हुए बोला, आप ही तुम्हारे बाप हैं, फिर आपसे ना कहें तो किससे कहें। इस जुमला ने बाप को तड़पा दिया। अचानक इसका अंदाज बदल गया। इसने कहा, अच्छा बेटे, इत्मीनान रखो, मैं तुमको ज़रूर बाईसाइकिल दूंगा। ये कहते हुए बाप की आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिनों में इसने पैसे पूरे करके बेटे के लिए नई बाईसाइकिल खरीद ली। लड़के ने बज़ाहिर एक लफ्ज़ कहा था, मगर ये ऐसा लफ्ज़ था जिसकी कीमत इसकी अपनी ज़िंदगी थी, जिसमें इसकी पूरी हस्ती शामिल हो गई थी। इस लफ्ज़ का मतलब ये था कि इसने अपने आप को अपने सरपरस्त के आगे बिल्कुल खाली कर दिया है। ये लफ्ज़ बोलकर कि इसने अपने आप को एक ऐसे नुक्ता पर खड़ा कर दिया जहाँ इसकी दरख्वास्त इसके सरपरस्त के लिए भी इतना बड़ा मसला बन गई जितना वो खुद इसके अपने लिए थी। ये इंसानी वाक़या खुदाई वाक़या की तमसील है। इससे मालूम होता है कि वो कौन सी दुआ है जो लुटाई नहीं जाती। ये वो दुआ है जिसमें बंदा अपनी पूरी हस्ती को अंडेल देता है। जब बंदा की आंख से अजज का वो कतरा टपक पड़ता है जिसका तहम्मुल ज़मीन व आसमान भी नहीं कर सके। जब बंदा अपने आप को अपने रब के साथ इतना ज़्यादा शामिल कर लेता है कि बेटा और बाप दोनों एक तराजू पर आ जाते हैं। ये वो लम्हा है जबकि दुआ महज ज़बान से निकला हुआ एक लफ्ज़ नहीं होती, बल्कि अपनी शख्सियत को मिटा देने, ख़त्म कर देने की इंतहा बन जाती है। इस वक्त खुदा की रहमतें अपने बंदे पर टूट पड़ती हैं। बंदगी और खुदाई दोनों एक दूसरे से राज़ी हो जाते हैं। कादर मुतलक आजिज़ मुतलक को अपनी आगोश में ले लेता है। जब इंसान अपने रब पर इस कदर भरोसा कर लेता है कि इसके अलावा कोई भी इसकी ज़रूरत पूरी करने वाला नहीं, तो अल्लाह ताला भी अपने बंदों को मायूस नहीं लौटाता, इसकी दुआ ज़रूर कबूल करता है। सुबहान अल्लाह।